ये हमने वर्ल्ड के डोमिनेंट इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं, एक बात बताइए, क्यों ऐसा है दैट ऑल दीज लीडिंग कॉरपोरेशंस आर लेड बाय और हेल्ड बाय मेन ओनली? हम किसी लेडी फिगर को वहां नहीं देखते हैं, व्हाई? तो जैसा कि आपने कहा, पहली चीज तो एंशियंट टाइम से हम अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बायसनेस रहा है, एक मेन डोमिनेटेड सोसाइटी रही है। बट ऑब्वियसली आप कहोगे कि आजकल चीजें बदल रही हैं, बट सैडली एट द फोर फ्रंट ऐसा लग रहा है। बट अगर आप देखो तो शेरिल सैंडबर्ग, हु इज द सीओओ ऑफ फेसबुक, हु यूज्ड टू बी द सीईओ, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी किताब लिखी और उसमें कुछ चीजें मेंशन करी थी। तो वहां से थोड़ा इन्फ्लुएंस अगर लें और इंडियन कंटेक्स्ट पे देखें, तो आज भी अगर किसी लेडी की शादी होती है, दिस इज समथिंग विच पीपल वुड रिलेट, शादी होती है और मान लीजिए दोनों अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं। लेट्स से द गाय इज डूइंग अ जॉब इन बैंगलोर and the women is doing the girl is doing the job in let's say Mumbai. Guy reallocate नहीं करता है, it is women who has been asked कि आप reallocate करो, IT कंपनी है तो इधर हो जाता है, I'm not saying नहीं होता है, but rarely you would find except for the movies like Kian का जहां पर ये चीज हो रही है। अगेन सेइंग द सेम थिंग कि एक चीज आप देखोगे कि विमेन फिजियोलॉजिकली भी देखा जाता है तो दे गो थ्रू अंडर सर्टेन प्रोसेसेस, जिसके चक्कर में जो टॉप में पुराने जमाने के ख्यालात वाले लोग जो बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि द विमेन प्रोबेबली नीड्स टू टेक मोर ब्रेक्स। बीच बीच में आएगा मैटरनल लीव आएंगी, ये लीव आएगा, वो आएगा। तो उनको लगता है कि एक फिजिकली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, मेंटली तो है बट फिजिकली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जहां पर बार बार मीटिंग्स पे जाना, ये करना है, वो शायद ये लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी धारणाएं हैं। डू आई बिलीव ऑन दैट? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि आज एक सिंपल सा आप देखें, आईएएस के टॉपर्स, यू विल सी मोस्ट ऑफ द विमेन। आईआईटीज जो निकाल रहे हैं सबसे ज्यादा फीमेल्स हैं। तो इंटेलेक्ट के हिसाब से और इमोशनल कोशेंट के हिसाब से विमेन आर एनीवे सरपासिंग अ लॉट ऑफ मेन, दैट इज देयर इज नो डाउट। बट एक जो हिरार्कियल चला जा रहा है उसके चक्कर में, दैट इज नंबर वन रीजन। ये पलट कहां से रहा है वो भी अगर आप देखेंगे, वो तब हो रहा है जब फेमस फैमिलीज लाइक अंबानीज आर प्रमोटिंग देयर ओन डॉटर्स टू कम ऑन द हेल्प। जब अंबानीज, अडानीज, टाटास, ये लोग अपने डॉटर्स को अब धीरे धीरे, बिरलास, ये जब प्रमोट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो धारणाएं चेंज हो रही है। एब्सोल्युटली। एक और चीज आप देखोगे कॉर्पोरेट में, दिस हैज बीन स्टैटिस्टिकली प्रूवन, सेम पोजीशन पे, सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी पे, अगर सीईओ की पोस्ट पे लड़के को 5 करोड़ सालाना मिलता है, लड़की को सेम पोस्ट, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ सेम, बट उसको 3 करोड़ मिलता है। दिस डिस्पैरिटी, ये एक इनबिल्ट चलती आ रही है जो अब धीरे 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 बदल रही है। क्या अगर इसका एक फॉलोअप सवाल अगर आप सोचते हैं क्या ये आगे चल के बदलेगी? यस, धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन सैडली कुछ स्टैटिस्टिक्स ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें तो आफ्टर द एज ऑफ 40 रेयरली अ लॉट ऑफ फीमेल वांट टू वर्क। दिस इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आ जाती है, क्योंकि बच्चों को भी उनको ग्रो करना है, क्योंकि कल को अगर बच्चे गलत राह पे चल गए तो सारा ब्लेम मदर्स पे ही मेनली आता है। अगेंस्ट सोसाइटी वी अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। सो नाउ ओपन माइंडनेस के साथ जो लोग आ रहे हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर इस चीज को, किसी भी बदलाव को समय लगता है। काफी सारे लोगों को नहीं पता है, अगर आप खजुराहो जाओगे, खजुराहो की जब इमारतें देखोगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, उस समय पे विमेन यूज्ड टू बी द डोमिनेटिंग पार्टी। सो इंडिया में ये कल्चर था, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या हो गया कि कुछ सेठ लोग जो अपना एक मेल ईगो लेके बैठ गए और बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठ गए। यस, इट डिड। ब्रिटिशर्स ने ना पूरी तरीके से हमारे कंट्री को करप्ट कर दिया। पहले देखा कि लोग बीमार नहीं हो रहे तो क्या किया जाए, पानी में जानबूझ के लेड और ये मिलाने लग गए कि बीमार हो। पहले देखा कि ये आयुर्वेद से ठीक हो जा रहा है, पानी में ये सारी चीजें मिला के कैल्शियम बढ़ा दिया, ये लेड बढ़ा दिया, उसके बाद भाई एलोपैथी ही तुमको ठीक कर सकता है। दे प्रमोटेड एलोपैथी। दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग दिस कल्चर कि भैया विमेन तो भाई सिर्फ रॉयलिटी के लिए रहती हैं, इन चीजों के घर के लिए रहती हैं, ट्रॉफी वाइफ रहती हैं, सुंदर होनी चाहिए, दैट्स इट। दे बॉट दिस कल्चर। ये सारे कल्चर नहीं था। आप देखिए हमारे देश में क्यों माताओं को पूजा करा जाता है। एंशिएंट कल्चर ऑलवेज एडवोकेटेड। सती जी, पार्वती जी जब क्रोधित हो जाती थी तो भूकंप आ जाता था हर जगह पे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, दैट वाज द पावर एंड दर्जा व्हिच वाज गिवन टू फीमेल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम।
सैडली ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम में ब्रिटिशर्स ने, और हम लोग इस पे बड़ा प्राइड फील करते हैं वेस्टर्न कल्चर को, योगा हमारा है, उन लोगों ने हॉट योगा बना दिया, हम बोलते हैं यार देखो वेस्टर्न लोगों का है, प्राणायाम हमारा है, उन लोगों ने उसको पैकेज कर दिया, उन लोगों ने ले लिया। तो दे आर पुटिंग ऑल द शिट कल्चर इन आवर कंट्री, वी आर हैप्पीली एक्सेप्टिंग दैट एंड उस चीज को। तो दिस इज द रीजन क्यों वुमेन अभी नहीं, बट अभी भी है biases. Do you see this? Do you यस have some इफ यू information, like, सो inside यार आप information? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे जाइए, आपके जो विमेन जो व्यूअर्स होंगे, मैं चाहूंगा वही लोग कमेंट्स में बताएं, क्या उनको कभी इंटरनल पॉलिटिक्स में ये फील होता है कि यार मैं सेम लेवल का काम कर रही हूं, मैं सामने वाले से डबल मेहनत कर रही हूं, लेकिन सामने वाला लड़का क्योंकि वो बॉस के क्लोज है चापलूसी में, वो कहीं ना कहीं एक कदम हमेशा प्रमोशन या बोनस में आगे निकल जाता है। दिस हैपेंस, आई नो फोर फ्रंट पे आके कुछ लोग हो सकता है जज करें हमें इस बार में कि यार ये तो कुछ भी बोल रहा है, अब तो इक्वल है, ये आजकल जो वो एक दोनों लीग बन जाती है एक्सट्रीम वाला। नहीं ना, नहीं तो वो तो अगर मान लो इफ अ लेडी डज दैट और चापलूसी नहीं भी करे, उसको अपने बेसिस पे प्रमोशन मिले, तो कहा तो यही जाता है ना कि इसने कुछ किया होगा, कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। तो ये धारणाएं बदलनी पड़ेंगी, ओपन माइंडनेस के साथ ये चीजें धीरे धीरे बदलेंगी, बट ऑनेस्टली इंडिया इज लॉन्ग वे टू गो इन दिस थिंग। बाहर ये चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, बिकॉज बाहर के लोगों ने एक चीज बहुत क्लियरली समझी है कि गाइज कैन बी गुड इन आईक्यू, बट ईक्यू जो आज सबसे बड़ा इमोशनल कोशेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी कौन चला रहे हैं, इंसान चला रहे हैं, इंसान को मैनेज आप सिर्फ आईक्यू से नहीं कर सकते हो, आईक्यू से मैथ्स कर सकते हो, मशीन को चला सकते हो, ह्यूमंस के साथ डील करने के लिए आपको हायर लेवल ऑफ ईक्यू चाहिए, इमोशनल कोशेंट, जो कि विमेन के पास है। I'll tell you what, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कई बार ना मुझे मैसेजेस या डीएम्स आते हैं दैट व्हेन आई स्टार्टेड द चैनल, डीएम्स ऐसे थे, आई थिंक यू शुड शो सम स्किन बिकॉज वुमेन आर नॉट गुड इन टॉकिंग ऐसा या वैसा, तो ऐसे भी दैट्स द इल मेंटालिटी। Correct. तो ये मेंटालिटी जो है ना, ये चेंज होनी बहुत ज्यादा ये जरूरी है, एंड आई गेस इसमें काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे पॉडकास्ट लाइक दिस, क्योंकि पॉडकास्ट के थ्रू अब लोग अवेयर हो रहे हैं। आप देखिए 6 साल पहले पॉडकास्ट का इंडिया में कल्चर नहीं था, यूएस में है, पॉडकास्ट का नहीं है। अब एक ट्रांजिशन आया है, एक और शिफ्ट आएगा पॉडकास्ट में जो कि और भी फेवरेबल होगा। बाहर लोग 7-7, 8-8 घंटे का एक पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हैं। अभी पीपल इन इंडिया बिकम यूज्ड टू 1.5 आवर 2 आवर तक का वीडियो। हाँ, क्योंकि ऑडियो में जनता ज्यादा सुनना नहीं करती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इसलिए ऑडियो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आने के बाद भी इतने अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। बट स्लोली दैट ट्रांजिशन विल हैपन, बिकॉज नाउ पीपल रियलाइज कि हम 2 घंटा मूवी देखें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन 10 घंटा मूवी देखने से बेटर है 2 घंटे मूवी देखें, 4 घंटे हम कुछ अच्छा इंफॉर्मेटिव कंज्यूम कर लें, लाइक पॉडकास्ट। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज सो इंदिरा नूई इज वन, पेप्सिको को जिन्होंने पूरा किया हुआ है, क्योंकि आप उनके देखिए यार, मतलब उन्होंने अपने पढ़ाई भी एक समय पे खुद ही स्पॉन्सर कर ली, खुद मेहनत करी, पेप्सी जैसी कंपनी को संभाला, यहां से गई, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ वुमेन जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल बन रही हैं। हमारे अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो आप देखिए रानी लक्ष्मीबाई, कम ऑन यार, मतलब वो बैटल लड़ रही हैं। इफ यू टॉक अबाउट सेंट्रल इंडिया, देवी अहिल्याबाई चेंज द एंटायर लैंडस्केप आउट देयर। आज वहां पर यूनिवर्सिटी को देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, काफी सारी चीजें। तो आप समझ रहे हैं women have played a lot of pivotal role. It's just that it's high time that we start recognizing the power, the sheer power which women has. Absolutely, I believe too. और एक बात बताऊं, you will not find any women scammers also. Oh, I need to object on that. Do you? Yeah.